Hello everyone, today we are going to study class 10 algebra chapter number 5 probability. In this we are going to study about sample space. Today I am going to explain you what is sample space so that while solving the exercise it is clear to everyone what does S means, what is sample space, what is event and everything else. Okay, so what is a sample space? A set of all possible outcome of a random experiment is called a sample space. मतलब क्या, अगर कोई कॉइन टॉस होता है, अ सिंगल कॉइन, एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पर अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे एच एच मतलब हेड हेड, एच और टी मतलब हेड एंड टेल। ओके, एच स्टैंड्स फॉर हेड एंड टी फॉर टेल। ओके, सो टी एच एंड टी टी, तो उसके हमें दो दो पॉसिबिलिटीज, ऐसे चार पॉसिबिलिटीज हमें मिल जाएगी। ओके, इन द पेयर ऑफ टू, तो मतलब चार पॉसिबिलिटीज हमें मिल जाएगी। ओके, वेयर एज 3 के लिए हमें तीन तीन पॉसिबिलिटीज मिलना स्टार्ट होगा, बराबर, और उसका टोटल हो जाएगा 8। सो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू स्टडी। इट इज़ वेरी इजी। आई एम गोइंग टू शो यू द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट मेथड, कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग एल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट in a sample space is denoted by S. Okay, always remember it is denoted by S or this sign which is known as omega. Okay, so the number of element is the set, that is S. Number of sample points, okay, is denoted by n of S. मतलब जो भी हम काउंट करेंगे वो पॉइंट्स में आ जाएगा, दैट विल बी एज अ सैम्पल पॉइंट्स। ओके, सो इट इज गोइंग टू शो अस n of S. We read it as n of S. The sample space is called a finite sample space if n of S is finite. Okay, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, लास्ट वाला स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आई विल एज आई एक्सप्लेन यू कि अगर एक कॉइन टॉस होता है तो उसका हेड और टेल आएगा, तो उसके सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, एक और दो। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज़, चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी इन द पेयर ऑफ 2, दो दो के हिसाब से आएंगे। ओके, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है चिल्ड्रन। 2 कॉइन्स बोला तो मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आनी ही चाहिए और n of S 4 आना ही चाहिए। ओके, देन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, आप ये करके भी देख सकते हो। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड ईदर यू विल गेट एच एच एच। ओके, एक ही साथ में सारे के सारे हेड आएंगे, या तो 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल ऐसे आएगा, या तो 1 टेल और 2 हेड। गॉट इट? सो ये सारी पॉसिबिलिटी सैम्पल स्पेस हमें मिलेंगी एंड द टोटल ऑफ दिस सैम्पल स्पेस दैट इज गोइंग टू बी अ सैम्पल पॉइंट विच इज 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सारे आपको याद रखने हैं। ओके, 3 कॉइन्स टॉस हो गए, मतलब ये सारे, 3 से ज़्यादा नहीं पूछते हैं, 1 2 एंड 3 कॉइन्स का ही पूछते हैं इन एग्जाम्स। ओके, सो नेक्स्ट इज अ डाइस इज थ्रोन। अब डाइस तो सबको पता है, उसकी पॉसिबिलिटीज, एक डाइस अगर हम शफल करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6। ओके, सो n of S इज गोइंग टू बी 6। ये तो बहुत ईजी है याद रखने के लिए, दिस इज ईजी, दिस इज ईजी, दिस इज ईजी। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, पर अगर इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, ये लिखने की कोशिश करोगे मोर देन 5 टाइम्स, अपने आप आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज 2 डाइस आर थ्रोन। अब एक डाइस पे तो ये पॉसिबिलिटी आती है, सो 2 डाइस पे इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, दैट इज 36 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब इसको कैसे लिखना है चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इजी टू राइट। सी 1 1 1 2, मतलब ये सारा लाइन हो जाएगा 1 का, ये 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ओके, तो मतलब इन फर्स्ट प्लेस आपको 6 लिखना है, इन सेकेंड प्लेस आपको, सॉरी, इन द सेकेंड लास्ट प्लेस आपको 5 लिखना है। यहाँ पे 1 की सारी लाइन है, यहाँ पे 2 की सारी लाइन है, आप देखोगे। सो यू हैव टू ओनली कीप ऑन चेंजिंग द सेकेंड नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर को रखो 3 3 3 3 3, सेकेंड को 1 2 3 4 5 6। तो ये याद करना बहुत ईजी है, डोंट गेट कन्फ्यूज कि इतने सारे नंबर्स कैसे याद करेंगे। फर्स्ट लाइन फर्स्ट का, सेकेंड लाइन सेकेंड का, सिर्फ सेकेंड जो है इसके हमें चेंज करने हैं।
ओके, सेकेंड डाइस का हमें चेंज करते जाना है, फर्स्ट डाइस का तो 3 3 3 3 ही रहने वाला है. गॉट इट. सो टोटल ये हो जाएगा n of s दैट इज 36. आई होप ये समझ में आ गया हाउ टू राइट इट. इट इज़ वेरी इजी, डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ द साइज. छोटा, इसको हम लोग बराबर से टैकल करके याद कर सकते हैं. ओके, जैसे मैंने अभी बताया. नेक्स्ट इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर ऑफ 1 to 25. अब हमें सबको पता है कि जो कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, सो उनमें कितने सारे कार्ड्स होते हैं, 1 to 25, है ना. सो s इज इक्वल टू 1 2 एंड देन 25. तो हमें तो n of s डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज 25. ये तो सीधा सीधा है. व्हेन अ कार्ड मतलब अ पैक ऑफ कार्ड. ओके, अ पैक ऑफ कार्ड. तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. अब यहाँ पे भी 52 दिया हुआ है. अब यहाँ पे 52 क्यों दिया हुआ है? बिकॉज कुछ में 25 होते हैं, कुछ में 52 होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखना है व्हाट दे हैव सेड. सो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. They have already said 52 playing cards. तो उसमें डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब, ये 4 चीज़ें होती है. वी ऑल नो, बराबर. कार्ड्स में ये सारी चीज़ें होती है. तो एस सब में आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग, ये सब में कॉमन होता है. तो आपको तो सिर्फ एक ही नाम, एक ही लाइन याद रखनी है, बाकी तो सारा का सारा कंटिन्यू है. डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब, ये तो हमें सबको पता है कि ये सारी चीज़ें होती है कार्ड्स के अंदर. वी नेम इट, इजंट इट, वी नो दीज नेम्स. सो इनके सबके साथ ये सारे पेयर्स होते हैं. सो इनका टोटल हो जाता है n of s इज सपोज टू बी 52. गॉट इट? इज इट understood, children? Why I am explaining this first of all before starting with the exercise, children? Because हमें जब question आ जाता है कि a card is drawn from a pack of पैक बियरिंग नंबर ऑफ 1 to 25, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने कार्ड्स होने वाले हैं और उसका n of s कितना है. अगर ये टेबल आपको याद हो जाता है बाय हार्ट, या वैसे भी अगर इफ़ यू आर गोइंग टू रिवाइज इट वंस और ट्वाइस, आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा. बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू सी दिस टेबल ना, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी टेबल में आ जाता है. यू ऑल डोंट हैव टू प्रैक्टिस और रिमेंबर एनीथिंग एल्स अदर देन दिस. इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इन दिस चैप्टर. ओके, सो 1 coin, 2 coin, 3 coin, a dice, 2 dice, card and card of 52, पैक ऑफ 52 एंड पैक ऑफ 52, 25 एंड 52, ऐसे दोनों ये पैक है कार्ड के जो पूछे जाएंगे एज अ क्वेश्चंस. सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर द n of s. ओके, मतलब सैम्पल उसमें कितने हैं, प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो सकती है, ये भी याद करना है. नाउ दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, बराबर. सो जैसे मैंने बोला है, आई थिंक मैनी ऑफ यू ऑल आर गोइंग टू फाइंड दिस वन डिफिकल्ट, पर मैंने जैसे बोला, सी 1 1 1 1, फर्स्ट प्लेस पे सारे 1 है, इवन फर्स्ट प्लेस पे सारे 2 है, 3 भी फर्स्ट प्लेस पे, 4 भी, 5 भी. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ओनली चेंज द सेकेंड नंबर. तो ये अपने आप आ जाएगा. इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस, ये अपने आप आ जाएगा. इवन दिस थिंग, इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू रिवाइज दिस, हम इसको याद कैसे रहेंगे. It is very easy. If you all are going to write it 5 times now, I'm sure 6th time you will be able to write it. Okay, it is not very much difficult. I hope this is clear to everyone. I will be attaching a few samples with this video also, so that it will be more easy for you all to understand. If there is any queries regarding this, please let me know in the comment section. And practice set number 5.2 and 5.1, I will be posting it very soon. See you in the next video. Till then, take care. Bye.